नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अधातुओं के भौतिक गुण। पहले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि धातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं, वो कौन से गुणधर्म है जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि ये धातु है या फिर ये धातु नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। तो पहला आता है अधातुओं का पहला भौतिक गुण है भौतिक अवस्था। तो हम देखते हैं भौतिक अवस्था कैसी होती है इनकी। तो पहला है भौतिक अवस्था। तो अधातु तीन अवस्थाओं में पाई जाती है। तीन अवस्था कौन कौन सी होती है? एक तो ठोस, दूसरी द्रव, तीसरी गैस। इन तीनों अवस्थाओं में अधातुएं पाई जाती हैं। 11 अधातुएं गैस अवस्था में पाई जाती है और एक अधातु है उसका नाम है ब्रोमीन, वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। और बाकी सब जो धातुएं हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। गैस अवस्था में कौन सी? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो भी वो गैसें हैं वो इनके अंदर भौतिक अवस्था के अंदर आती हैं। तो अधातुओं का पहली गुणधर्म कौन कौन सा है? अधातु का पहला गुणधर्म है भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था में ये तीनों गुणधर्मों में पाई जाती है। दूसरा आता है इसका रंग। अधातुएं विभिन्न रंग की होती हैं, इनका रंग अलग अलग होता है। जो अधातु होगी वो सबका रंग अलग अलग होता है। जैसे पाठ में दिया गया है, जैसे सल्फर का रंग पीला होता है, सल्फर पीला, और क्लोरीन गैस हरी पीली होती है, फास्फोरस लाल सफ़ेद होती है। और भी जैसे धातुएं हैं वो सब अलग अलग रंग की होती हैं। तो अधातुएं रंगहीन नहीं होती है। तीसरा है चमक। अधातुओं की चमक। अधातुएं चमकीली होती हैं या नहीं है? तो इसमें होगा अधातुओं के अंदर चमक नहीं होती है। इनके अंदर चमक क्यों नहीं होती है? क्योंकि अधातुएं प्रकाश का परावर्तन नहीं कर पाती है। इसका एक अपवाद है हीरा। हीरा एक ऐसा अपवाद है जो चमकदार भी है और कठोर भी। तो हीरा एक इसका अपवाद है जो चमकदार होता है और ठोस भी होता है। बाकी अधातुएं हैं उनके अंदर किसी भी प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। चौथा आता है कठोरता। अधातुओं के अंदर कठोरता पाई जाती है या नहीं होती? तो देखेंगे अधातुओं के अंदर कठोरता नहीं पाई जाती है। हीरा ही इसका एक अपवाद होगा। हीरा बहुत कठोर पाया जाता है, आपको पता है हीरा बहुत कठोर होता है। बाकी अधातुएं इतनी कठोर नहीं पाई जाती है। हीरा कठोर क्यों होता है? क्योंकि ये कार्बन का अवरोध है। इसका एक कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़ा रहता है। हीरे के जब हम कार्बन के अवरोध के बारे में अध्ययन करेंगे तो हीरे के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे कि हीरा इतना कठोर क्यों होता है और हीरा इतना चमकदार क्यों होता है। ये क्योंकि ये इसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा बहुत ही ज़्यादा चमकदार होता है। पांचवा देखते हैं ध्वनिकता। अधातुओं के अंदर ध्वनिकता नहीं पाई जाती। मतलब अधातुएं जब भी आपस में टकराएगी या उनका जब आघात किया जाएगा, उनका आपस में पीटा जाएगा, तो उनके अंदर ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। तो आप भी ये अपने घर पर भी ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक के, लकड़ी है और भी धातुएं हैं कई प्रकार की, वो जो आपस में टकराएगी तो उनमें जैसी धातुओं के अंदर आवाज़ उत्पन्न होती है वैसे इनके अंदर आवाज़ उत्पन्न नहीं होती है। छठा पॉइंट है घनत्व, डेंसिटी। घनत्व के बारे में हमने पढ़ा था कि अणुओं का पास पास होना। तो अधातुओं का घनत्व निम्न होता है, मतलब इनका घनत्व कम होता है। इसको कम भी कह सकते हैं
या निम्न भी कह सकते हैं। इसी कारण हम उनको धातुओं को आसानी से तोड़ भी सकते हैं और इतनी कठोर नहीं पाई जाती हैं। चौथा पॉइंट है गलनांक। अधातुओं के गलनांक कैसे होते हैं? तो अधातुओं के गलनांक बहुत कम होते हैं। ये सामान्यतः पर अपनी अवस्था बदल लेते हैं। तो ठोस में होंगे वो द्रव में होंगे, जो द्रव में होंगे वो ठोस होंगे। और हीरा एक इसका उत्पाद होगा। हीरा का गलनांक उच्च होता है। ये हीरे को बहुत ज़्यादा गर्म करने पर वो अपनी अवस्था में बदलता है, तो हीरे का गलनांक बहुत उच्च होता है। आठवां पॉइंट है ऊष्मा एवं विद्युत चालकता। अधातुएं ऊष्मा और विद्युत का चालन करेगी या नहीं करेगी? तो ये ऊष्मा व विद्युत, ऊष्मा और विद्युत का ये कुचालक होती हैं। तो अधातुएं ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होगी, मतलब कुचालक होती है। आपने देखा होगा जब किसी में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जैसे कोई तार है और उसके अंदर जैसे धारा का प्रवाह हो रहा है, जैसे करंट आ रहा है, तो आप उसको लकड़ी से छुएंगे तो आपको करंट फील नहीं होगा। और आप घर पर भी देखते होंगे, जब रसोई के अंदर आप खाना पकाने के लिए जो बर्तन काम में लेते हो, यदि उनका हाथ का हत्था जैसे लकड़ी का बना होगा या प्लास्टिक का होगा, तो वो ज़्यादा गर्म नहीं होता है, बिल्कुल बहुत इतना मतलब ना के बराबर गर्म होता है। उसको हम आसानी से हाथ से पकड़ सकते हैं। तो यही कारण है कि ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि ये विद्युत ऋणी होते हैं। अधातुएं विद्युत ऋणी होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इसलिए ये ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। सबसे लास्ट पॉइंट है भंगुरता। भंगुरता यानी जब इसके ऊपर चोट की जाती है तो ये भंगुर हो जाते हैं, मतलब छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं। तो एक आप देख लेना, जैसे कोयला है, उसको आप हथौड़े से पीटोगे तो वो बारीक एकदम पूरा बारीक हो जाएगा, एकदम जैसे पूरे उसके कण छोटे छोटे हो जाएंगे। ये चौक भी होती है और भी कई होती हैं, जब उनको जैसे पीटा जाता है तो वो एकदम भंगूर की तरह हो जाती है, बिल्कुल बारीक बारीक हो जाती हैं। और कौन कौन से गुण होते हैं और देखते हैं। अधातुओं के अंदर तन्यता भी नहीं पाई जाती है। ये भी है, इसके अंदर आएगा कि अधातुएं तन्य नहीं होती हैं और आघात वर्धने भी नहीं होती हैं, क्योंकि जब इनके ऊपर अधातु के ऊपर आघात किया जाएगा किसी चीज़ का तो वो भंगुर हो जाएगी। धन्यवाद। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे धातु और अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। रासायनिक गुणधर्म और अधातु और धातुओं का हमारे दैनिक जीवन में कितना उपयोग है, वो अगले वीडियो में इसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।